कौन कहता है कि भगवान नहीं होते? अरे एक बार तो श्री राम का होकर देखिए। यूँ तो रामायण में अनेकों प्रसंग हैं, किंतु एक भीलनी की प्रतीक्षा को समाप्त कर उसे नवधा भक्ति प्रदान करने का जो प्रसंग है, वह कहीं न कहीं हमें इस कलयुग में भी आस्था और विश्वास की पराकाष्ठा तक पहुंचाता है। शबरी एक भीलनी जो नीच जाति की स्त्री थी। उनका नाम श्रमणा था। जब उन्हें पता चला कि उनके विवाह के एक दिन पूर्व असंख्य जानवरों की बलि दी जाएगी, तो वे अत्यंत दुखी होकर अपना गृह त्याग कर एक जंगल में चली गईं, जहाँ ऋषियों की कुटिया थी। भील जाति का होने के कारण किसी ने भी उन्हें न आश्रय देने योग्य समझा और न ज्ञान देने योग्य, किंतु उन्होंने हार न मानी। वे प्रातःकाल उठकर ऋषियों के जाने वाले मार्ग को साफ कर देती, मार्ग के कांटे व पत्थर हटाकर सुगम्य बना देती, किंतु किसी को इस बात का पता नहीं चलता। एक बार मतंग ऋषि ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दे दिया और बोले, तुम्हारा उद्धार भगवान श्री राम करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करो। वे गुरु शब्द को आज्ञा मानकर प्रतीक्षा करने लगी। नित्य रास्ता साफ करती, कंदमूल लाकर प्रभु के लिए रखती। प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे, यह उनका अटूट विश्वास था। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, वे अत्यंत वृद्ध हो गईं, किंतु उन्होंने अपना कर्म नहीं बदला। वैसे ही मार्ग को साफ करती, फूल बिछाकर प्रतीक्षा करती और कंदमूल आदि लाकर प्रभु के लिए रखती। उन्हें विश्वास जो था कि उनके प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। आखिर वह दिन आ ही गया जब प्रभु पधारे। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दौ भाई, सबरी परी चरण लपटाई। वे प्रभु को देखकर प्रेम मगन हो गईं। मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बार बार वे श्री राम के चरण कमलों में सिर नवा रही थीं। वे अत्यंत हर्ष से अभिभूत होकर प्रभु में मग्न हो गईं। उन्होंने प्रभु के चरण धोए, फिर अत्यंत स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर प्रभु को दिए। वे एक एक फल चखती और फिर प्रभु को देती कि कहीं ये फल कसैले न हों, कहीं मेरे प्रभु को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचे। ऐसा भाव था एक भीलनी का, जिसके पास कुछ भी नहीं था तो सिर्फ भक्ति भाव, प्रभु के प्रति असीम प्रेम। श्री राम ने भी भक्त का सम्मान किया और बार बार प्रशंसा करते हुए उन फलों को प्रेम सहित खाया। शबरी उन्हें एकटक देखती रही। फिर उन्होंने कहा, भगवान, मैं अत्यंत नीच और मंद बुद्धि हूँ। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ यह नहीं जानती। इस पर श्री राम जी ने कहा, माते, मैं तो केवल भक्ति को ही जानता हूँ। और श्री रघुनंदन जी ने शबरी को अपनी नवधा भक्ति प्रदान की, जिससे वे दुर्लभ हरिपद में लीन हो गईं। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीनी असी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु बिसारी। अर्थात जो नीच जाति की थी और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे दुर्बुद्धि मन, तो ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है।